पूजनीय संत समाज, अभी हम बहुत सुंदर ढंग से मोह की महिमा श्रवण कर रहे थे। अहो मोह महिमा प्रबल। मोह एक कीचड़ है। कीचड़ कभी भला नहीं करता है। कीचड़ से निकल करके जो बाहर आता है वो कमल बन जाता है। कीचड़ में जो रहता है वो कीड़ा बन करके बहुतों का नुकसान करता है, बीमारी का घर होता है। तो ये मोह से अभी सन्यासी जी के द्वारा सुने कि मोह में सब परिवार संसार फंसा हुआ है। तो संसार को निर्मित करने के लिए लोग नहीं मोह करते हैं, अज्ञान से मोह पैदा हो जाता है, क्योंकि ये पशुवत है। जैसे पशु मोह स्वाभाविक करता है, और फिर मोह में वो सब गाय अपने बछड़े का टट्टी पेशाब सब चाट चोट लेती है, और जीभ से ही चाट करके पूरे शरीर की सफाई करती है। मलमूत्र, कुत्ता, बिल्ली, सारे जानवर, सारे पशु मोह से ही सब मलमूत्र साफ करते हैं, फोड़ा फुंसी साफ करते हैं, और मुख से ही सब काम कर लेते हैं। वही ज्ञान, वही आदत पशु वाली मनुष्यों में भी है। जो छा पशु कर्म हैं, भोजन, छाजन, भय, मैथुन, निद्रा, मोह। तो इसको ठीक न किया जाए तो फिर मनुष्यता में अंतर ही कहाँ है। ठीक कर लिया जाए, उसे प्रेम में बदल लिया जाता है, त्याग वैराग्य में बदल लिया जाता है, श्रद्धा भक्ति में बदल लिया जाता है, तो वो कल्याणकारी हो जाता है। मोह में पड़ करके ही तो सब कुछ कल्याण का, मानवता का, पवित्रता का विनाश हो जाता है। इसीलिए संयमी जीवन जीने के लिए साधु समाज में साधु के 5 काल भी कहे जाते हैं। 5 काल, काल मौत भयानक शब्द है। काल तो शत्रु कह लीजिए, लेकिन काल और भयानक लगता है। तो कौन है वो काल 5? जैसे जन्म भूमि का मोह, स्त्री का मोह, अपने आराम तलबी का मोह, और अपने दोषों का मोह। एक और है, वो शायद देह का मोह है कि क्या है, मुझे अभी वर्तमान में याद नहीं। लेकिन ये शुरुआत में ही इस बात को, जब आरंभ काल में साधु जीवन में आए गुरु जी के पास, तो इस बात की जानकारी हुई पढ़ करके अध्ययन के द्वारा कि साधु के 5 काल ये हैं। तो जैसे कोई अपनी मौत से डरता है, काल से डरता है, तो साधु अपनी मौत मानो कर रहा है। जो इन 5 से मित्रता करता है, मोह करता है, प्यारा समझता है, तो अपनी साधुता की मौत कर देता है। वो ये काल है, मार डालेगा, वो छोड़ेगा नहीं। स्त्री का प्रेम बहुत है, भीतर से बहुत गुदगुदी लगती है, अच्छा लगता है, जन्म स्थान में बहुत अच्छा लगता है। आलस्य से पड़े रहो, आराम तलबी,
कोई हमारा लोटा मांज दे, कोई कपड़ा धो दे, कोई देह मालिश कर दे, कोई खाट बिछा दे, कोई झाड़ू लगा दे, कोई भोजन बना के दे दे, शाबाशी करते रहें, सहलाते रहें, हम पड़े रहें, सब बढ़िया से, ये आराम तलबी है। तो अपने कर्तव्यों का हमें कोई ध्यान न रहे और सब लोग दूसरे कर दें सब, और हम आलसी बने, ढिल्लू पड़े रहें, तो ये मानो अपने साधना बैराग की मौत कर रहे हैं। ये साधु के लिए बिल्कुल खतरनाक है। उसे सब अपने काम को करने की चेष्टा रखनी चाहिए, स्वावलंबीपन, सेवा लेने की कोई भावना नहीं होनी चाहिए मन में। एक समय, एक स्थिति आती है, परवस्था होती है, मजबूरी होती है, तो भी साधक जो होते हैं दूसरों के ऊपर लादते नहीं हैं बातों को, अपने आप को, कि लद करके किसी से सेवा लें, उसमें भी वो अनासक्त रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, अब कोई सेवा कर दे, ठीक है, उसमें भी निष्प्रेह रहते हैं। अब उसमें चिपकते नहीं हैं कि मार मोह में पागल हों कि कोई सेवा कर दिया है, वाह वाह भाई बेचारे बहुत अच्छे हैं, सेवा कर दिए हैं हमारी। कुछ नहीं, सेवा कर दिए हैं, उनको खुशियाँ मिल गई हैं, हो गया। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं। लेकिन हाँ, सेवा की कीमत वही जानता है जो किसी की सेवा किया है। सेवा कराने का ढंग भी होता है, और सेवा उसी की होती है जो किसी की सेवा किए रहता है, सेवा की कीमत जानता है। नहीं, कितने ऐसे घर गृहस्थी में भी माता पिता हैं कि अपने बच्चे बहू बेटों से सेवा लेने का ढंग ही नहीं मालूम है। बच्चे तो सेवा करना चाहते हैं। ऐसे कई साधु समाज में भी हैं कि सेवा करना चाहते हैं भगत लोग, शिष्य लोग, लेकिन सेवा लेने का ढंग नहीं है। ऐसा उनका स्वभाव है, कुछ ऐसा जीवन है कि सब लोग भागते हैं उनके पास से। तो सेवा की कीमत भी जानना चाहिए और निर्चाह होनी चाहिए, निष्काम होना चाहिए। तो मोह एक कीचड़ है, दलदल है, उस दलदल में फंस करके फिर निकलना बहुत मुश्किल है। कल्याण साधना की मौत हो जाती है, और यहीं से सारा दुख तैयार होता है, वहीं से काम तैयार होता है, लोभ तैयार होता है, झगड़े तैयार होते हैं, स्वार्थ तैयार होता है। सकल व्याधिन कर मूला, सभी व्याधियों की ये जड़ है, मूल है। कौन कौन व्याधि है, कौन कौन जड़ है और दुख है, तो यहीं से चालू कर। मोह से ये देह बन गई है, मोहित हुए हाड़ चाम के शरीर में, संसार में बहुत आनंद है, बहुत सुख है, ऐसी कामना हुई मन में, ये संसार इस धरती पर फिर से आना पड़ता है। यही मोह फिर से तुम्हें लाएगा। सुख है यहाँ, अच्छा लगता है। वेद में ऋषि मुनियों ने कहा है कि यहाँ पर धरती का दूध पीने के लिए जिनकी इच्छा है, प्रकृति देवी फिर से यहाँ लाती है। तो प्रकृति यही तो है। तो ऐसा नियम फिर पटक देता है ला करके। जब लाता है तो कैसे लाता है, तो फिर देह लाएगा तो वासना बस गर्भ में जाएगा, फिर साथ साथ वो बहुत सारे कर्म संस्कार लेकर आएगा, तो बच्चा होगा तो पढ़ेगा, फिर इच्छाएं बनेंगी,
और मन साथ में रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, इंद्रियां सब चंचल रहेंगी, बहिर्मुखी रहेंगी, सारा संसार तैयार। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? मोह से। और मोह की जड़ें उखाड़ के फेंक दो, काट दो, नष्ट कर दो। फिर तो वहीं से जहाँ पर मोह से बड़े बड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, बड़ी बड़ी शाखाएं, बवंडर तैयार हुआ था और सदा के लिए जीवन को चौपट कर दिया था। जो हमारी मनसा थी, उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो रौन दिया था। वहीं से दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, वैराग ये उत्पन्न हो जाएंगे जो कल्प वृक्ष हैं। और इस कल्प वृक्ष से हमारा कल्याण ही, जो चाहते हैं वही मिल जाता है। फिर सुख शांति, फिर कोई कमी नहीं रहती है। मुक्त पुरुष के लिए कोई कमी नहीं है, संतुष्ट पुरुष, शांत पुरुष के लिए कोई कमी नहीं है, और निर्मोही के लिए कोई कमी नहीं है। मोह तो बहुत खतरनाक है, उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन उसी में लाभ लेना है, कहना है, तो उलट दीजिए, उलटना पड़ेगा फिर कि गुरुजनों से मोह करो तो उनसे हमें मिलेगा कुछ। वहाँ मोह तो नहीं है, कोई उनके शरीर से मोह करता हो। प्रेम है, श्रद्धा है, भावनाएं हैं, उसका नाम बदल जाता है। लेकिन चलो संसारी भाषा में कहें तो जैसे रत्नावली ने कहा था अपने पति गोस्वामी जी को, तुलसीदास उस समय, वे कहा जाता है कहानी के अनुसार, कथा के अनुसार, कि उस विपत्ति और अंधेरी रात में जमुना बाढ़ी हुई थी और वो अपनी पत्नी रत्नावली की याद और मोह में रहा न गया, चल पड़े ससुराल। और फिर रात को कहाँ साधन, तो काठ की लकड़ी समझ करके एक मुर्दे पर ही बैठ करके पार हो गए। धन्य है मोह की महिमा। वास्तव में मोह और क्रोध, लोभ इसीलिए नरक के द्वार कहे गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नरक के द्वार हैं। इसको तो बहुत साधारण आदमी बता देते हैं कि भैया ये नरक के द्वार हैं। अब वहाँ पहुँचे, पार कर गए नदी, इतनी जो धारा तेज बह रही थी और दोनों किनारों को छू करके बह रही थी। बारिश का दिन था, पानी बरस रहा था। काम मोह में अंधा आदमी और भागे चले गए आधी रात को। उनको कोई दुख विपत्ति, सांप बिच्छू, रात अंधेला का कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वहाँ गए तो दरवाज़ा सब बंद, सन्नाटा, कुत्ते भौंक रहे थे। चुपके से दबे पांव, कहा जाता है कि पिछवाड़े की तरफ एक रस्सी जैसी लटकती हुई, वो था सांप। उसे ही पकड़ कर चढ़ गए। इतना अंधे हो गए कि सांप और रस्सी में फर्क भी नहीं जान पाए, और सांप को ही पकड़ कर चढ़ गए। आंगन में गए तो भीतर के दरवाज़ा लोग खोले रहते हैं, और जा करके अपने पत्नी के कमरे में सीधा पहुँचे। देख करके तो फटी ही आंखें रह गई रत्नावली की। इतना स्त्रैण आदमी, इतना सख्त आदमी, इतना मोही आदमी तो मैं देखा नहीं कभी। उनके मुख से निकल गया धिक्कार के वचन। धिक्कार है तुम्हें, ये हाड़ चाम की देह गंदी, जहाँ पर ये कचड़ा, मलमूत्र, खूंट, कीचड़ और नाक सब बह रहा है, जिस शरीर में बदबू युक्त है, ऐसी शरीर में तुम मोह में इतना विपत्ति तुम्हें दिखाई नहीं दी, रात के अंधे होकर भागे। अरे यही प्रेम, यही मोह तुम अगर रघुनाथ में कर लेते, राम में कर लेते अपने, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता।
ऐसे धिक्कार के वचन बोली जब रत्नावली, तो तुलसीदास जी के भीतर ये बातें चली गई बाण के समान। तो जब बाण के समान गई तो फिर निर्वाणय हो गया उनका। बात जब लग जाती है तभी मोह कटता है, नहीं मोह टूटता नहीं, बहुत जंजीर मजबूत है। तो इतना ये मोटा रस्सा है कि साधारण आदमी नहीं तोड़ सकता है। इस संसार में कोई बिरले बिरले होते हैं बहादुर। बहादुर वह नहीं कूदे जो सागर में हिमालय से। वो बहादुर नहीं है हिमालय में चढ़ कर के छलांग लगा दे समुद्र का। बहादुर वह है जो मोह नहीं करता इस खाल बाल में, अपने आप को बचा लेता है। तो मोह बहुत खतरनाक है, मोह से बचें। और व्यवहार के लिए प्रेम काफ़ी है, जीवन निर्वाह के लिए प्रेम है बस। अंततः प्रेम को भी छोड़ देना है, नहीं चाहिए ऐसा प्रेम भी जो झंझट खड़ा करे, यहाँ पर व्यवहार खड़ा करे। क्योंकि ठीक है हमने प्रेम का चुनाव किया क्योंकि मोह की जड़ें खोदना था और हमें चुभ रहा था सूल की तरह, और हमने प्रेम के बलबूते उसकी खुदाई की जड़ें उखाड़ कर फेंक दिए। अब हमें प्रेम भी नहीं चाहिए, हमारा काम हो गया। कांटा से कांटा निकाल लिया जाता है। एक कांटा पैर में गड़ गया है, बहुत दर्द कर रहा है। बाहर से एक कांटा लाए और पैरों को खुदाई किए, खोद करके अंदर मांस में गड़ा था और उस कांटे को पकड़ कर निकाले। दर्द हुआ लेकिन अब दर्द खत्म हो गया, तो दोनों कांटों को फेंक दिए। ऐसे ही दुख से पार होने के लिए हमें एक सहारा देता है। पाप से बचने के लिए पुण्य का सहारा चाहिए। अब पुण्य को जानने के लिए, कमाने के लिए हमें ऐसे योग्य पुरुष, आदर्श पुरुष, पवित्र पुरुष, संत गुरु के रूप में चाहिए। इसलिए वहाँ पर हम अपनी इस मोह और प्रेम को लगाएं पहले, फिर धीरे धीरे उनसे हमें रास्ता और बल, ताकत मिलती है, टानिक मिलती है, और इस मोह को हम हंसते मुस्कुराते उससे विजय पा लेते हैं। और इन तमाम जंगलों से बचने के लिए हम अस्त्र शस्त्र मानो पा लेते हैं। तो फिर बड़ी सरल जिंदगी हो जाती है, व्यवहार हो जाता है। व्यवहार शरीर का व्यवहार है, खाना पीना, जीना, रहना, बसना, इसमें मैं मेरा कुछ मानना पड़ता है। उसी को लोग कहते हैं कि भाई मोह में। लेकिन ज्ञानी पुरुष मोह में नहीं फंसता, निर्माण हो करके, निश्चाह हो करके, अनासक्त हो करके जीवन जी लेता है और अपनी मुक्ति को, शांति को बरकरार रखता है। और अज्ञानी आदमी, मोही आदमी कल्याण की हत्या करके सदा के लिए भवबंधन बना लेता है और दुख कमा के जाता है। तो इसलिए मोह से बचें। मोह महाविनाशकारी है, बहुत खतरनाक है। मोह जिसने काट दिया वही महाज्ञानी है, वही गुणी है, वही साधक है, वही संत है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।